हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब बच्चे अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज करने लगते हैं तो उसके बाद का स्टेप होता है उन्हें राइटिंग सिखाना। बच्चे ओरल अल्फ़ाबेट तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन राइटिंग पार्ट के लिए हमें उनके साथ थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर आपका बच्चा राइटिंग नहीं करता या उसे राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है या बहुत ही लाइट लिखता है तो ये वीडियो ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। अल्फ़ाबेट लिखने से पहले बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक्स सिखाए जाते हैं। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स दैट इज स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और कर्व, जिसमें अप कर्व, डाउन कर्व, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व। सबसे पहले हम बच्चों को अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट नहीं करते। सबसे पहले हम उन्हें स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के लेटर सिखाते हैं, जैसे टी, ई, एफ, एच, आई और एल। ये सारे लेटर स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन पे के हैं, तो इनको बनाने में बच्चों को बहुत इजी होता है। उसके बाद सेकंड हम उन्हें स्लैंटिंग लाइन के लेटर सिखाते हैं, जैसे ए, के, एम, एन, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जी। These all are letter depends on the slanting, sleeping and standing line. Now third one is curve. So इसमें लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व और डाउन कर्व, ये कर्व के बेसिस पे जो भी लेटर हैं हम वो सिखाते हैं, जैसे कि सी, डी, जी, बी, जे, ओ, क्यू, पी, आर, एस और यू। ये सारे लेटर कर्व के होते हैं। अगर हम इस सीक्वेंस में बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाते हैं तो उनके लिए ड्रॉ करना बहुत इजी होता है। अब सेकंड थिंग, बच्चे को राइट कैसे करवाएं। उसके लिए क्या होता है, शुरुआत में बच्चा बहुत बड़ा बड़ा लिखता है, वो बहुत छोटा नहीं लिखता। तो उसके लिए मैंने ये प्रिंट आउट निकाले हुए थे। ये सारे लेटर बहुत बड़े हैं और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें सारे नंबर लिखे हुए हैं, 1, 2 और 3। जैसे हमें ए कैसे ड्रॉ करना है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 लाइक दिस, देन फ्रॉम 2 लाइक दिस एंड फ्रॉम हेयर एंड 3 फ्रॉम हेयर, सो वी कैन मेक ए। और ये सारे पेजेस मैंने प्रोटेक्टर में रखे हुए हैं, फाइल प्रोटेक्टर में। आपको ये अमेज़ॉन या किसी भी शॉप से मिल सकते हैं। तो और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसके बाद इसको बच्चे ने लिखा, उसने कुछ गलत भी लिखा तो आप उसके बाद इसे इरेज कर सकते हैं ईज़िली। तो आप एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आप उसे सारे अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट 2 से 3 दिन रेगुलरली वही बनवाएं, तो इससे बच्चा आसानी से उसे ए का पैटर्न आ जाएगा कि मुझे ए कैसे लिखना है। मैं यहाँ ए से शुरू कर रही हूँ। आप इसके पहले जैसे मैंने स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के लेटर बताए, लाइक टी, ई, एफ, आप इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस विल बी वेरी ईजी फॉर किड्स। इसके बाद लाइक अपर केस के बाद लोअर केस, तो इसमें भी ए, हम यहाँ ए से स्टार्ट करेंगे, देन नंबर 2, सो स्टार्ट फ्रॉम नंबर 2। ये बहुत बड़ा है ए, इसमें बच्चे ईज़िली ड्रॉ कर सकते हैं और बार बार करने पे उनको ये पैटर्न उनको क्लियर हो जाएगा कि ये मुझे कैसे ड्रॉ करना है। ये इसके बाद ए के बाद आता है बी, सो देयर इज़ अपर केस बी, सो लाइक फ्रॉम 1 वी विल स्टार्ट, then 2, then start from here 3, so this is B. In the same way lower B, lower case 1 and 2, सो ये बहुत इजी पड़ता है बच्चों को, इससे उनका इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। आप उन्हें मार्कर दे दो। और द सेकंड पार्ट, जो बच्चे बहुत लाइट लिखते हैं, मेरा भी बच्चा बहुत लाइट लिखता था, लेकिन उसके जब से मैंने उसे ऐसे फोल्डर पे मैंने उसे मार्कर से कराया है, मार्कर से पेज नॉर्मल पेजेस पे कराने में ड्रॉबैक ये होता है कि हम उसे फिर यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने सारी शीट्स को प्रोटेक्टर के अंदर रखा हुआ है, से ईज़िली दे कैन ड्रॉ। और उनके पास ना ये बड़े बड़े लेटर हैं सारे, तो उनके पास इतना पूरा स्पेस है। मतलब अभी जैसे मैं डॉटेड लाइन सही मिला रही हूँ, वो ऐसे ऐसे करके भी मिला सकता है, ऐसे भी मिला सकता है, बट वो एटलीस्ट शुरू में थोड़ा तिरछा करेगा, लेकिन बाय द टाइम वो उसे सीधा करने लगेगा, लाइक डी। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 and 2।
ये सारे मैंने प्रिंट आउट निकाले हुए हैं। अगर आपको ये सारे प्रिंट आउट चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी दे दीजिए। मैं आपको ये सारे प्रिंट आउट अपर और लोअर केस के आपकी मेल आईडी पे मेल कर सकती हूँ। और अगर आप इनको ड्रॉ करना चाहें घर पे तो इट इज़ वेरी इजी, यू कैन ड्रॉ ऑल्सो। आपको लेटर बना के उस पर नंबर लिखने हुए हैं बस, इससे आपको कुछ नहीं करना है। तो आप इनको, ऐसा नहीं है आप एक एक लेटर डेली जिसकी आपको प्रैक्टिस करानी है उन्हें आप घर पे भी बना सकते हो और एक एक लेटर को आप बच्चों से प्रैक्टिस करा सकते हो। और अगर आपके पास फाइल प्रोटेक्टर नहीं है और तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप इसके ऊपर एक जो ये नॉर्मल पॉलीथीन आती हैं आप उन्हें टेप की हेल्प से एक पेज पर चिपका सकते हो। तो उसके ऊपर भी आप जब मार्कर से बच्चा लिखेगा तो आप उन्हें इरेज ईजिली कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं आप फाइल प्रोटेक्टर भी लें, आप घर पे आपके घर पे जो कुछ भी है आप उससे ईजिली कर सकते हो। दिस इज़ द जी, लाइक दिस वन जी, then G. So this is G now. Now H. Standing line, one more standing line and sleeping line. So it make H. It's very easy and it's very creative. बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आता है. They enjoy a lot. Like H. So standing line and sleeping line. क्या होता है जब बच्चे अल्फ़ाबेट ड्रॉ करना सीखते हैं तो उन्हें वो सबसे पहले उन्हें पैटर्न बताना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जे स्टार्ट फ्रॉम हेयर, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइन एंड कर्व, देन वी कैन ड्रॉ दिस स्लीपिंग लाइन। सो दिस इज़ द मेन पार्ट। अगर आप इन बड़े बड़े लेटर्स पे प्रैक्टिस कराते हैं तो उससे बच्चे को ग्रिप बन जाएगी और बच्चे को पैटर्न पता चल जाएगा, द मेन थिंग। देन 1 and start from here 2 and from here 3. Now just small k here, then here, then here. आप सारे पेजेस बच्चों को एक साथ नहीं दीजिए क्योंकि इससे वो डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। आपको जिस लेटर की प्रैक्टिस उन्हें करानी है आप सिर्फ वही पेज उन्हें दीजिए। अगर बच्चा 2 से 3 बार एक दिन में इस पर कर लेता है नर्सरी में तो दैट इज़ इनफ फॉर देम। वो उसके बाद वो अपने आप ही उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है और वो करते हैं। और अगर आपका बच्चा अभी मार्कर नहीं पकड़ता है तो आप उन्हें ऐसे फिंगर से भी उन्हें ट्रेस करा सकते हैं, जैसे 1 यहाँ, देन 2 एंड देन 3। अगर वो बार बार ये भी करता है तो उसके दिमाग में ना पैटर्न सेट हो जाएगा जिससे वो फिर मार्कर से भी करने लगेगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर वो फिंगर से या फिर मार्कर अगर वो नहीं पकड़ रहा है या इरिटेट हो रहा है तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं। अगर जैसे आपके बच्चे को कार बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप एक और पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। आप छोटी सी कार लीजिए और नंबर 1 से शुरू कीजिए, यहाँ से स्टार्ट एंड स्टॉप। सो इन दिस वे उसे थोड़ी सी क्रिएटिविटी आएगी और वो थोड़ा सा फन इसमें होगा क्योंकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा है। तो आप ये ईज़िली इस पर कोई भी छोटा सा टॉय, वॉट एवर योर किड लाइक इट, आप यूज़ कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक और चीज़ उन्हें ज़रूर बताइए कि जो ये नंबर लिखे हुए हैं 1 और 2, जब बच्चा करता है तो आप उसे ये ज़रूर बताइए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1, सो फ्रॉम 1, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 2, देन 2। आप शुरू में बताइए, उसके बाद थोड़े 1-2 लेटर बनाने के बाद वो अपने आप ही जहाँ काउंटिंग लिखी होगी वो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इससे उन्हें ये पैटर्न ईज़िली सेट हो जाएगा। जो नर्सरी की बच्चों की स्कूल की बुक्स होती हैं उनमें भी ये ड्राइंग होती है, बट अगर आप बड़ा उनको दोगे और विद नंबर तो इट विल बी वेरी इजी फॉर देम। आप ये ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे। मैंने खुद से ट्राई किया हुआ है तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर किड्स। R like this is small car, you can do like this. Your car will go from here, zoom and stop. Now 1 after number 2, so you can start from here, 2 stop. So in this way you can जैसे मेरे बच्चे को कार्स बहुत अच्छी लगती हैं तो मैं अगर उसे कुछ भी एक्टिविटी करानी होती है तो मैं उसे कार ज़रूर यूज़ करती हूँ, स्टिकर से
या फिर उसकी छोटी छोटी कार ले लेती हूँ। लाइक नाउ S, नाउ T, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर and 2. Now number 1 T and number 2 here. Now from here 1, ये आप किसी गीले कपड़े से भी आप इसे क्लीन कर सकते हो। Now here, now number 2 U. Oh, इधर 1 and start from here 2. 1 and 2. पहले आप उन्हें कैपिटल लेटर सिखाइए क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा इजी होते हैं। उसके बाद आप जैसे आपने सपोज़ टी लिया तो पहले आप टी का उन्हें कैपिटल सिखाइए, उसके बाद उन्हें स्मॉल की शीट दीजिए तो उससे उन्हें बहुत इजी पड़ेगा। नाउ एक्स एंड एक्स, नाउ एक्स एंड एक्स, 1 2 and 3, 1 2. So this is by. And now Z. And one more thing, अगर मैंने आपको अभी बोला अगर आपको ये शीट्स अच्छी लगी हों तो आप अगर आपको ये चाहिए हैं, अगर आप घर पे नहीं बना पाएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी मेल आईडी सेंड कीजिए। मैं ये सारी शीट्स आपको मेल कर सकती हूँ, इनकी PDF सेंड कर दूँगी तो आप अपने घर पे प्रिंट आउट निकाल सकते हो या देखकर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।